सोचिए एक पल के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में जो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसी लगे। एक ऐसा इंसान जिसका किसी शाही खानदान से कोई लेना देना नहीं था, जिसके पास कोई पुश्तैनी सेना नहीं थी और ना ही कोई बड़ी राजनीतिक ताकत थी। लेकिन फिर भी उस आम से इंसान ने सीधे दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और एक साधारण व्यापारी के दिल्ली का राजा बनने की इस अविश्वसनीय कहानी को समझते हैं। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हेमू विक्रमादित्य की अद्भुत लेकिन दर्दनाक कहानी सामने आएगी। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने जमीन से उठकर सीधे अपनी नियति और इतिहास दोनों को चुनौती डाली। एक साधारण शुरुआत और एक असाधारण सपना। इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है रेवाड़ी के एक छोटे से व्यापारी के बेटे हेमचंद्र से, जिन्हें दुनिया प्यार से हेमू के नाम से जानती है। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ नमक, अनाज और मसालों का रोज का व्यापार और दूसरी तरफ सीधे दिल्ली का सम्राट बनने की नियति। सच में हैरान करने वाला है ना। ये सब मुमकिन हुआ हेमू के तेज दिमाग और तुरंत फैसले लेने की उनकी कमाल की क्षमता से। उनके अंदर अपनी साधारण जिंदगी की सीमाओं को तोड़ने की एक ऐसी आग थी जो सच में बहुत कम देखने को मिलती है। खैर, अब सवाल ये है कि ये नामुमकिन सा सफर तय कैसे हुआ। दरअसल हेमू ने अफगान शासक आदिल शाह सूरी के यहाँ काम करना शुरू किया। शुरुआत हुई एक साधारण बाजार पर्यवेक्षक के रूप में, लेकिन उनकी ईमानदारी और बेहतरीन मैनेजमेंट का हुनर ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका। अपनी मेहनत के दम पर वो बाजारों की देखरेख से सीधे सेना के कमांड संभालने तक पहुंच गए। लगातार 22 जीत और यहीं से हेमू की कामयाबी की एक ऐसी आंधी शुरू होती है जिसे रोक पाना शायद किसी के बस में नहीं था। उनका उदय सच में बहुत तेज था। 22, जी हाँ 22, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उत्तर भारत के युद्ध के मैदानों में हेमू की लगातार शानदार जीतों का एक विशाल और चौंकाने वाला रिकॉर्ड है। एक के बाद एक लगातार 22 युद्ध जीतना, इसने पूरे भारत में सचमुच तहलका मचा दिया था। उनकी अजेय रणनीतियां एकदम कमाल की थी। अचानक हमला करना, दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेना या फिर गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उनकी सेना उन पर जान छिड़कती थी, क्योंकि वो किसी सुरक्षित तंबू में बैठकर सिर्फ आदेश नहीं देते थे, बल्कि सबसे आगे मोर्चे पर खड़े होकर अपनी सेना के साथ खून बहाते थे। अब आता है सबसे बड़ा मुकाम, दिल्ली की गद्दी पर कब्जा। राजनैतिक मंच पर बड़े बदलाव की तैयारी हो चुकी थी। मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और युवा सम्राट अकबर बैरम खां के मार्गदर्शन में शासन कर रहे थे। चारों तरफ बस सत्ता का एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। हेमू ने इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल में एक जबरदस्त मौका देखा। उन्होंने मुगलों की सत्ता की कमजोरी को पहचाना, बिना कोई समय गवाए बहुत तेज आक्रमण किए और देखते ही देखते आगरा और दिल्ली दोनों को मुगलों के कब्जे से छीन लिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। दिल्ली फतेह करने के बाद उन्होंने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी। देखिए, ये सिर्फ कोई दिखावा या घमंड नहीं था। ये एक नए युग की बहुत ही साहसिक और इतिहास को बदलने वाली घोषणा थी। ये खुलेआम पूरी दुनिया को बता रहा था कि भारत का सर्वोच्च शासक अब कोई शाही खून वाला नहीं, बल्कि एक साधारण व्यापारी है। पानीपत का दूसरा युद्ध, क्योंकि इतिहास कभी सीधी रेखा में कहाँ चलता है। मुगल इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे और वे एक भीषण पलटवार की तैयारी कर रहे थे। यहीं से ये कहानी अपने सबसे बड़े चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है। पानीपत के मैदान का नजारा बिल्कुल दिल दहला देने वाला था। एक तरफ हेमू की हाथियों वाली विशाल सेना और दूसरी तरफ घबराई हुई पीछे हटती मुगल सेना। इस युद्ध का पैमाना इतना बड़ा था कि ये भारत का भविष्य तय करने वाला था। शुरुआत में हेमू का पूरी तरह से दबदबा था और मुगलों की सेना साफ तौर पर हार मानकर पीछे हट रही थी। इतिहास पूरी तरह से बदलने ही वाला था। जीत बस कुछ ही दूर थी, लेकिन तभी हवा को चीरता हुआ एक अनजाना तीर आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। बस एक तीर और पूरा इतिहास पलट गया। किस्मत का एक छोटा सा लेकिन बेहद भयानक पल था जिसने पूरी बाजी पलट कर रख दी। तीर लगने से हेमू गंभीर रूप से घायल होकर हाथी से नीचे गिर पड़े। अपने अजेय सेनापति को गिरता देख उनकी विशाल सेना में भयानक भगदड़ मच गई और इसी अफरा तफरी का नतीजा ये हुआ कि हेमू को बंदी बना लिया गया और फिर उनकी दुखद हत्या कर दी गई। एक तीर और इतिहास। जीत के इतने करीब आकर सब कुछ खत्म हो गया।
आइए अब जरा ठहरकर इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर से मिली अहम सीख पर विचार करते हैं। हेमू विक्रमादित्य की विरासत बेहद प्रेरक है। एक इंसान की महानता उसके जन्म या शाही खून से तय नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों और उसके हौसले से होती है। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, लगातार की गई कड़ी मेहनत बड़े से बड़े रास्ते खोल ही देती है। हेमू के जीवन ने यह हमेशा के लिए साबित कर दिया कि एक बिल्कुल आम आदमी भी पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकता है। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है, अगर उस दिन पानीपत के मैदान में वो एक तीर हेमू को ना लगा होता तो क्या होता? क्या आज इतिहास की किताबें बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही होती? इतिहास की पढ़तों में ऐसी ही कई और अनसुनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां छुपी हैं। जो दर्शक इतिहास के इन अछूते पन्नों को पलटना पसंद करते हैं, उन्हें अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना चाहिए ताकि कोई भी शानदार कहानी कभी ना छूटे। आज के इस ऐतिहासिक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।